हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स 12th। तो तुम बड़े हो गए हो यार, अब 12th में आ गए हो। क्या है इसका सिलेबस, ये सारी चीजें समझते हैं और चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सारी चीजें जो आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो है रिलेटेड टू 12th अकाउंट्स सिलेबस ओवरव्यू के बारे में कि क्या क्या इन चीजों में आता है और कैसे हम इन चीजों को करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो तुम 11th से जस्ट अभी आए हो तो तुम्हें पता होगा कि 11th में 2 4 5 बुक्स चलती हैं, ठीक है। 2 4 5 मतलब अब कुछ बच्चे एनसीईआरटी टीएस दोनों रेफर करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन 11th की एक बेसिकली टीएस ग्रेवाल की बुक अगर किसी ने रेफर करी तो एक बुक तो तुम छोड़ के आ गए हो। अब जब तुम 12th का नया सेट लेने जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा टीएस ग्रेवाल में 3 बुक्स हैं अलग अलग, है ना। डीके गोयल लेने जाओगे तो 2 बुक्स हैं और एनसीईआरटी लेने जाओगे तो भी 2 बुक्स हैं। तो एक्चुअली ये 2 हो या 3 हो, इनमें बेसिकली 3 टॉपिक्स हमारे पास कवर्ड होते हैं। कौन कौन से, मतलब 2 पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में कवर होता है पार्टनरशिप। मैं तुझे बता देता हूं अभी तक क्या किया ना अपन ने 11th में जर्नल लेजर सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से देखा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जहां पे एडजस्टमेंट्स वगैरह दिक्कत आती थी तुम्हें, तो वो वाला पार्ट था सोल प्रोप्राइटर का कि एक बंदा अकेला अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अपन देख रहे थे। अब हम बड़े हो गए तो अब हम देखेंगे कि पार्टनरशिप जो है, मतलब 2 जने मिलके अगर बिजनेस कर रहे हैं, 2 4 5 जने अगर मिलके बिजनेस कर रहे हैं तो उनके अकाउंट्स कैसे बनेंगे। और हम उससे भी बड़ा जाएंगे फिर कि अगर बहुत सारे लोग जिनको अपन शेयर होल्डर्स बोल रहे हैं वो मिलके एक बिजनेस को करेंगे जिसको कंपनी बोलते हैं, तो हम उस कंपनी के अकाउंट्स भी यहां पर सीख लेंगे। समझे बात को। तो हम यहां पर पार्ट ए में पार्टनरशिप और कंपनी, अच्छा ये भी बता दूं कि ये मेजर पार्ट है, पार्ट ए, है ना। उसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो यार वही 11th में जो तुम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के आए ना, वही वाली चीज यहां पर उनकी एनालिसिस करनी है। एनालिसिस क्या होता है जैसे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या साल दर साल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इस ट्रेंड को एनालाइज करना, है ना। हमारी जितनी सेल्स हैं उसका कितना परसेंटेज प्रॉफिट है, मतलब हो सकता है ना जैसे 100 रुपए की सेल है और 100 रुपए का प्रॉफिट है उसमें, मतलब 100 की चीज 200 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंटेज बहुत अच्छा है, 100% प्रॉफिट आप कमा रहे हो। तो ये एनालिसिस करना हमारा आएगा यहां पर, और जब आप एनालिसिस करोगे तो इसमें 3 चीजें आएंगी। अच्छा मैं एक बात बताऊं, टोटल मिला के 5 टॉपिक है 12th में, ठीक है। यहां पे एक पार्टनरशिप हो गया, एक कंपनी हो गया, एनालिसिस में 3 टॉपिक आ जाते हैं आपके पास, 3 टॉपिक। वैसे तो आगे मैं बताऊंगा। सबसे पहला आ जाता है कैश फ्लो, ठीक है। दूसरा आ जाता है रेशियोज, और ये जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसके टूल्स होते हैं, कुछ टूल्स, TOOLS, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक है। ये 3 चीजें यहां पर आती हैं, कैश फ्लो, रेशियो, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, पार्टनरशिप और कंपनी। ये 5 टॉपिक, बस इतना ही पढ़ना है 12th में। भले बुक्स तुम्हें ज्यादा दिख रही हैं लेकिन पढ़ाई कंपेरेटिवली 11th के हिसाब से थोड़ी सी, यार मैं कम ज्यादा क्या बोलूं, होगी तो, लेकिन कंपेरेटिवली इजी है, कंपेरेटिवली इजी है क्योंकि वहां पे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, वहां पे डाइवर्स चीजें हैं। जैसे लेजर बनाया बिल्कुल अलग, जर्नल अलग, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एक अलग सा चैप्टर, डेप्रीसिएशन अलग सा चैप्टर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ही अलग। तो अलग 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 टाइप्स हैं। यहां पर क्यूमुलेटिव टॉपिक्स हैं, जैसे पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया, तो पार्टनरशिप में सारी चीजें मोस्टली सेम लाइन पे ही चलेंगी, ठीक है, अलग अलग नहीं होगा। समझो जैसे तुमने जर्नल किया तो उसी में ही कोई हार्श एंट्री कर रहे हो, कंपाउंड एंट्री कर रहे हो, कॉन्ट्रा एंट्री कर रहे हो, लेकिन है तो जर्नल का पार्ट ही ना, तो वैसा ही कुछ यहां पर होगा, ठीक है। अच्छा इसके लिए ब्रिज कोर्स भी बनाया है, तो जैसे जैसे यहां पर मैंने अभी सिर्फ आपको सिलेबस ओवरव्यू बता रहा हूं, टॉपिक्स बता रहा हूं, तो मैंने एक ब्रिज कोर्स भी बनाया है। क्या क्या चीजें ऐसी थी जो 11th में हमने नहीं पढ़ी और 12th में भी काम आएंगी, वो वाला वीडियो है, वो तो देखना ही है तुमको यार, वो देख लेना तो बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाएगी 12th के लिए। और 11th में अगर कुछ चीज नहीं समझी थी तो वो वहां पर समझ जाओगे तुम, ताकि आसानी से अपन 12th को स्टार्ट कर पाए। ब्रिज कोर्स है तो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि इट विल गिव यू एन आइडिया कि यार कैसे मुझे आगे बढ़ना है। चलो अपन आगे मेन पॉइंट पे आते हैं कि पार्ट ए, पार्ट बी और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यहाँ पे मार्क्स ही बता देता हूँ। देखो 80 मार्क्स का पेपर होगा तुम्हारा, ठीक है, और 20 मार्क्स का होगा प्रोजेक्ट, 20 मार्क्स का होगा प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे सर, तो ये भी मैं हूं ना भाई, मैं पूरा बता दूंगा कि कैसे 12th का प्रोजेक्ट बनना है। वो शायद अभी क्या होगा कि जैसे तुम्हारी छुट्टियां लगती है ना गर्मियों की, उसी में ही स्कूल्स दे देते हैं कि आप प्रोजेक्ट बना के आना, वो प्रोजेक्ट 11th बेस्ड होता है, तो वो वाली सारी चीजें अपन, मैं वीडियोस बना दूंगा उसके, और टॉपिक्स वगैरह जो भी है आई विल हेल्प यू आउट, मतलब पूरा टॉपिक्स वगैरह भी दे दूंगा कैसे क्या बनाना है, वो वाले प्रोजेक्ट्स भी अपन बना देंगे। एंड 80 मार्क्स का आता है ये पूरा पार्ट, ठीक है, जिसका अपन पेपर देते हैं, फाइनल एग्जाम देते हैं जाके। अब उसमें रफली 35 मार्क्स का पार्टनरशिप आता है, 35 मार्क्स का एक टॉपिक पार्टनरशिप,
25 मार्क्स का एक पार्ट कंपनी अकाउंट्स, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है ये 20 मार्क्स का आता है। इसका सेट मतलब ऐसे पेपर जब आप दोगे ना तो पेपर में ही दो पार्ट होंगे, ए और बी, तो ए में ये आ जाएंगे और बी पार्ट में ये आ जाएगा 20 मार्क्स का। अब 20 मार्क्स में से भी ये टेंटेटिव बता रहा हूं, थोड़ा सा 1-2 मार्क्स नीचे ऊपर तो हर कहीं होते ही हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है वो 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। उसके बाद अपने आते हैं रेशियोज। अच्छा पहले मैं ये बता दूं तो ये आएगा 4 मार्क्स के आसपास का। अब 4 या 6 मार्क्स में ये आ जाता है, 4 या 6 मार्क्स में करीबन ये आ जाता है, और 6 या 8 मार्क्स में करीबन रेशियोज आ जाता है, ठीक है। अगर ये 6 मार्क्स का आया तो वो 4 का आएगा, वो 6 का आएगा, ऐसा कुछ 6 6 12 बन जाएंगे। या 8 का आया तो वो 4 मार्क्स का आएगा, ऐसा कुछ करके। मतलब यही है पूरा का पूरा आपका सिलेबस ओवरव्यू, इतना ही है। मतलब जितनी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं 35 मार्क्स, मतलब सबसे ज्यादा मेजर, सबसे बड़ी बुक भी तुम्हें पार्टनरशिप की दिखेगी। तुम जब 3 लेके आओगे ना TS ग्रेवाल्स, तो सबसे बड़ी ये दिखेगी तुम्हें, उससे थोड़ी सी छोटी कंपनी, और सबसे छोटा तुम्हें यही पार्ट दिखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। तो ये है, बस इतना सा है। अब भी अपन थोड़ा सा और इसके अंदर का देख लेते हैं कि और क्या क्या होता है पार्टनरशिप में, क्या होता है। तो देखो पार्टनरशिप जो मैंने बताया कितने मार्क्स का है बेटा, 35 मार्क्स का। अब पार्टनरशिप में क्या है, दो पार्टनर मिलकर बिजनेस कर रहे हैं। तो पहले तो दो पार्टनर, देखो मैं बताऊं बहुत सिंपल है। देख पहले तो अपन ये देखेंगे कि समझो दो पार्टनर हैं, अब ये पार्टनर कुछ कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब पार्टनर थे, पहले बोल रहे थे हम 1:1 में आधा आधा प्रॉफिट लेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आधा आधा नहीं है, 3:2 में प्रॉफिट लेंगे। एक बंदा 3 पार्ट्स लेगा और दूसरा बंदा 2 पार्ट्स लेगा, 3:2 में प्रॉफिट को शेयर करेंगे। जैसे 50 रुपए कमाए तो पहले आधा आधा कर रहे थे, 25-25 रुपए, अब करेंगे 30 और 20 रुपए, है ना। तो इसको बोलते हैं चेंज इन PSR, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें होती है वो अपन करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा यार, तू समझ बस। पार्टनरों ने कुछ चेंज किया, पार्टनर वही रहे, दो पार्टनर थे, दो ही रहे, उन्होंने कुछ चेंज किया, तो ये आ जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। अब ये दो थे, इन्होंने एक और ला दिया कोई, ठीक है। दो पार्टनर्स थे, इन्होंने एक और ला दिया, इसको बोलते हैं एडमिशन, तो वो एक चैप्टर बन जाता है, ठीक है। 3 पार्टनर हो गए, अब एडमिशन हो गया। अब हो सकता है कि किसी बंदे की, मतलब 3 लोग हैं A, B और C, तो हो सकता है जो B है वो रिटायर हो जाए। उसने बोला कि मेरी एज हो गई है, मैं 60 साल का हो गया, अब मैं रिटायर हो रहा हूं। तो जब रिटायर होगा तो उसका एक और चैप्टर बन जाएगा, विच इज कॉल्ड रिटायरमेंट। कहां गया फंडामेंटल्स, एडमिशन, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, ये रहा, वो रिटायर हो गया, तो ये एक चैप्टर बन गया हमारा रिटायरमेंट। समझे, पहले तो पार्टनरों ने रेशियो चेंज किया, फिर एक एडमिट हुआ, एक रिटायर हो गया, तो वो भी एक चैप्टर बन गया। अब कभी कभी क्या होता है कि रिटायरमेंट, या तो रिटायरमेंट हो गया या तो डेथ हो गई। इन ऑल द केसेस, इन बोथ द केसेस एक पार्टनर चला जाता है, 3 में से 2 बच जाते हैं, तो वो रिटायरमेंट या फिर रिटायरमेंट एंड डेथ लिखा हुआ है, वैसे ऐसा होना चाहिए, रिटायरमेंट या फिर डेथ हो गई उसकी। और एक और होता है जिसमें क्या बताया था मैंने कि मतलब समझो फर्म ही डिसॉल्व हो गई। ये 3 पार्टनर थे और तीनों पार्टनर की फर्म ही डिसॉल्व हो गई, मतलब पार्टनरशिप ही बंद हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, एक दूसरे को मार दिया इन्होंने और दुकान ही बंद कर दी, तो वो वाली चीज कहलाती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हम सबसे पहले चैप्टर में ये देखेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल्स। यार मैंने देखो पहला ये मार्क कर दिया, यही करता हूं फंडामेंटल्स, जिसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप बेसिकली होती क्या है। फिर चेंज इन PSR, वही 2 पार्टनर्स रेशियो चेंज कर रहे हैं, फिर एक का एडमिशन, फिर उसकी रिटायरमेंट, किसी की भी एक रिटायरमेंट, और फिर पूरी कंपनी खत्म हो जाना, सॉरी पार्टनरशिप ही खत्म हो जाना, दुकान बंद हो जाना, वो डिसोल्यूशन में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग चैप्टर्स हैं, मिक्स्ड क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं कि इसका रेश सबसे ज्यादा मार्क्स इसके हैं, इसके कम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग अलग तरीके से इसका पेपर आता है। जब अपन और डीप में जाएंगे तो तब बेहतर समझ में आएगा कि किसमें से क्या आता है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टनरशिप। अब इसके बाद आती है कंपनी, जिसमें से मैंने बोला 25 मार्क्स का आपका यहां पे भी बनता है। अब कंपनी में 2 हेड्स हैं, कंपनी में 2 ही चीजें हैं। एक आप कंपनी में पढ़ोगे शेयर के बारे में, एक पढ़ोगे आप शेयर के बारे में। कंपनी में पहली चीज पढ़ेंगे अपन शेयर के बारे में, दूसरी चीज पढ़ेंगे अपन डिबेंचर के बारे में। एक होता है शेयर, एक होता है डिबेंचर। शेयर क्या होता है, वो प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है, मतलब मेरी समझो एक दुकान में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, एक दुकान में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं और 1 लाख लोगों ने वो 1-1 रुपए देके लगाया है, ठीक है। तो 1 लाख लोगों की दुकान हो गई, कंपनी हो गई, है ना, 1-1 रुपए उन्हें लगाए, तो ये 1 रुपए है ना, ये शेयर कहलाता है। समझे बात को, तो ये शेयर है। लेकिन अगर कभी किसी से लोन ले लिया तो उसको भी एक पेपर इशू करता हूं, वहां पे डिबेंचर हो जाता है। डिबेंचर क्या होता है, जब आप एक पब्लिक से लोन लेते हो कि भैया 100 रुपए दे दे 10% ब्याज पे, ठीक है। बंदे से अपन जब लेते हैं ना, वैसे तो बैंक से लेते हैं लोन, लेकिन कंपनी क्या करती है, इंडिविजुअल बंदों से भी ले सकती है। तो किसी बंदे से 100 रुपए ले लिया आपने, तो उसको 10% ब्याज दोगे, इस चीज को बोलते हैं डिबेंचर। अब फर्क क्या है, तो शेयर वाले को पैसा मिलेगा, जिसने 1-1 रुपए शेयर में लगाया ना,
जितना कंपनी कमाएगी वो 1 लाख लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ये। और डिबेंचर वाले को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा 5%, 10%, जो भी डिबेंचर का होगा वो उसको मिलेगा। और फर्दर तो उसको पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक मैंने तुम्हें बता दिया कि ये होता है, ये 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो शेयर्स एंड डिबेंचर्स, यहाँ पे 4 चैप्टर्स इन्होंने बनाए। शेयर कैपिटल की अकाउंटिंग कैसे होती है, कैसे शेयर्स को इशू किया जाता है, ठीक है, और क्या है डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है और रिडीम किया जाता है। डिबेंचर को इशू भी करते हैं और उसका पैसा मतलब लोन उतारते भी हैं, उसको रिडम्पशन बोलते हैं कि 100 रुपये जिससे लिए थे उसको वापस दे दिए, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन। तो वो चीज़ आएगी। और शेयर्स का फॉरफीचर आएगा, जो शेयर है वो भी मैंने सामने वाले से वापस ले लिया, काट पीट के देख क्या कर रहे हैं। शेयर है, कंपनी इशू कर रही है तो वो पढ़ना है, फिर कंपनी जब ये शेयर्स लोगों से वापस ले लेती है वो पढ़ना है। डिबेंचर है तो डिबेंचर इशू हो रहा है वो पढ़ना है, फिर डिबेंचर जब वापस आ जाएगा वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये है कंपनी। अब इसके बाद मतलब जो 25 मार्क्स का आता है, इसके बाद आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जो मैंने आपको बताया 20 मार्क्स का ये है ना। अब ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दी हुई है, 1 मिनट रुकना, मैंने वो 4 चीज़ें बताई ना, अब वो 3 चीज़ें जो मैंने बताई आपको, 1 मिनट, ये जो 3 चीज़ें बताई ना, कैश फ्लो, रेशो और टूल्स, तो ये टूल्स का एक चैप्टर हो गया, टूल्स और रेशो मिला के एक चैप्टर, और कैश फ्लो अलग सा चैप्टर। ये फर्दर बाइफरकेटेड अपन देखते हैं। चलो 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 चलो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अपन बनाते हैं, ठीक है। ये पार्ट बी का पहला चैप्टर हुआ, पार्ट बी का पहला चैप्टर। पार्ट बी में 3 चैप्टर हुए ना, तो पहला चैप्टर ये हुआ। दूसरा चैप्टर देख लेते हैं। दूसरा चैप्टर है जिसमें अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे। एक्चुअली ये है दूसरा चैप्टर, ये है दूसरा चैप्टर, और ये है इसका तीसरा चैप्टर। ऐसे 3 चैप्टर्स में अपन इसको पढ़ते हैं। तो दूसरे में आ जाते हैं रेशोस। रेशो कैसा, प्रॉफिट का रेशियो, कि भैया किसी ने 1000 रुपये कमाए, 10,000 रुपये लगा के, तो कितना परसेंटेज कमाया, तो 1000 अपॉन 10,000 इंटू 100, 10%। ये परसेंटेज निकालना रेशोज में आता है, थोड़े अलग, थोड़े कठिन ही होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा बता दिया मैंने। तो रेशियोज है। उसके बाद यहाँ पे कंपेरेटिव कॉमन साइज स्प्रेड, जिसमें मैंने बोला था कंपेयर करते हैं हम। हो सकता है 2 तरीके के कंपैरिजन करते हैं, हमारी कंपनी को किसी और की कंपनी से, और हमारी कंपनी के अलग अलग सालों को भी अपन कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि मतलब 2012 में मैंने कितना कमाया, 2013 में कितना कमाया, 14 में कितना कमाया, 15 में कितना कमाया, तो ये मैं इससे कंपेयर करता हूँ। दूसरा, मैं अलग अलग कंपनी से करता हूँ कंपेयर। जैसे मेरी एक कंपनी है, समझो रिलायंस, तो रिलायंस के प्रॉफिट्स एज कंपेयर टू टाटा के प्रॉफिट्स, तो ये अलग अलग कंपनीज के भी कंपैरिजंस होते हैं। ये अपन कंपेरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट में पढ़ते हैं। रेशो निकालना मैंने बता दिया। और आखिरी चैप्टर जो बचता है 12th का, वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि मतलब कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है बिजनेस में। जैसे आपने कैश बुक पढ़ी है ना, कैश बुक, कैश कितना आया कितना गया, उसी का ही एक फर्दर कंपनी के हिसाब से जो फॉर्मेट बनता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कि कंपनी में कहां कहां से पैसा आ रहा है और कहां कहां से पैसा जा रहा है, समझे। तो ये पढ़ेंगे अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट में, और ये 8 मार्क का वेटेज रखता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है ये भी, तो उसको भी अच्छे से करेंगे अपन। तो आई थिंक इतना ही था, और भी कुछ है क्या? हाँ, अरे अभी एग्जाम तो बताऊं मैं तुम्हें कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो ये थे सारे चैप्टर्स। अब एग्जाम में मैंने आपको बता दिया कितना आता है भाई, 80 मार्क्स का पेपर आएगा और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क आएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कैसे कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे। 80 मार्क्स की थ्योरी, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। थ्योरी मतलब एग्जाम समझ लेना, है ना, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट। तो इसमें क्या आता है भाई, 20 मार्क्स के तो सीधे सीधे एमसीक्यू आ जाते हैं, 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ जाते हैं आपके पास। बचे हुए 60 मार्क्स की थ्योरी आती है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक तरीके से वो आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड, मतलब ये दोनों एक ही हैं, रुको, ये दोनों मिला के 60 मार्क्स, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट वो अलग, ठीक है। तो 20 मार्क्स में एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर्स, वैसे शॉर्ट आंसर्स भी नहीं आएंगे, असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू आता है 20 मार्क्स का, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है मिला के 60 मार्क्स के आते हैं इन 5 चैप्टर में से। समझे बात को? तो यही है, सिंपल सा तुम्हारा 12th का कोर्स है, ज़्यादा है ही नहीं। 3 टॉपिक, पार्टनरशिप, कंपनी, उसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये 3 ही टॉपिक्स हैं जिसको अपन को फर्दर और डीप में अच्छे से पढ़ना है। एंड ऑब्वियसली तो मैं बहुत अच्छी तरह तुम्हें ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, है ना, तो अच्छी तरह करेंगे बस। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट यू आर इन 12th एंड यू आर विद नेक्स्ट टॉपर्स, तो बहुत अच्छी तरह होने वाला है। बाकी पेपर कैसे आते हैं, सारी चीज़ें कैसी हुई हैं, या अभी हमने बोर्ड एक्सप्रेस में जो किया था, अभी हम 12th वालों के लिए बोर्ड एक्सप्रेस वगैरह लाए थे, लाइव वगैरह लिए थे, तो कितने क्वेश्चंस उसमें से आए नहीं आए वो तो आप जाके चैनल पे देख ही सकते हो, ठीक है, कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है।
तो यार बहुत अच्छी तरह पढ़ने वाले हैं अपन, बहुत मज़ा आने वाला है तुम लोगों को, और बहुत सिंपल है 12th, इतना कुछ खास कठिन है नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत ईजी है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स नहीं है, सिंपल सिंपल से टॉपिक है और एक ही टॉपिक को लेके खींचना है अपने को, तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बस एक चीज़ कि अगर 11th में कंसेप्चुअली नहीं पढ़ा है ना, तो यह कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ना। और भाई मेरा हर एक लेक्चर ऐसा ही होता है कि कंसेप्ट पहले बता दो बच्चे को और उसके बाद ही उसको सारी चीजें कराओ, क्योंकि समझ में आ गई चीज तो बहुत अच्छी तरह हो जाती है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, यही था तुम्हारा सिलेबस ओवरव्यू। में मिलता हूं अगले क्लास में, जहां पे मैं कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट करवाऊंगा ही, और ब्रिज कोर्स भी आने वाला है तुम्हारे लिए, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, मतलब उसके लिए भी वीडियो आएगा, ब्रिज कोर्स को साथ में करना, ठीक है। तो ये था सिलेबस ओवरव्यू। में मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।